37 भाज्यता का नियम। इकाई का अंक को आपको 11 से गुणा करना है, शेष अंक में से घटाना है। इकाई का अंक को 11 से गुणा करना और शेष अंक में से घटाना, तो उसके ऊपर उत्तर यदि 0 या 37 का गुणज हो, 37 का गुणज मतलब 37, 74, 111, 148 ऐसे मतलब 37 के पहाड़े वाली संख्या आती हो तो उसमें 37 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 37 का नियम क्या हो गया हमारे पास? सबसे पहले इकाई के अंक को 11 से गुणा करना है, प्राप्त संख्याओं में से घटा देना है, शेष संख्या जो बचती है उसमें से घटा देना है, और उत्तर 0 प्राप्त हो या 37 का गुणज प्राप्त हो तो उसमें 37 का भाग पूरा पूरा जाता है। या कोई भी दूसरा नियम क्या है, कोई संख्या लगातार एक ही अंक 6 बार हो, यानी कि कोई संख्या लगातार 6 बार आई हो तो उसमें 37 का भाग जाता है। साथ में ही 7 का भाग जाता है, 11 का भाग जाता है, 13 का भाग जाता है, 37 का भाग जाता है, 1001 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास लगातार 6 संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है तो इसमें से 7 का भी भाग जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, 37 का भी जाएगा, 1001 का भी जाएगा। अगर आपके पास 2 3 4 5 6 तो इसके अंदर 2 का भी भाग जाएगा, 11 के अंदर 11 का भी भाग जाएगा, 13 का भी जाएगा और 37 का भी जाएगा, 1001 का भी भाग जाएगा। कोई भी लगातार संख्या 6 बार आई हो, एक जैसी संख्या होनी चाहिए, अलग अलग नहीं हो। 1 2 3 4 5 और 6 एक जैसी संख्या जो लगातार 6 बार आई हो उसमें इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। ये दूसरा नियम है कि अगर कोई संख्या लगातार 6 बार है तो उसमें 37 का भाग जाता है। और ये देखो इकाई का अंक को दुगुना करना है, 37 के नियम है, और शेष अंक में से घटा देना है, और उसका अंतर जो उत्तर जो भी आवे 0 आवे या 37 का गुणज आवे तो इसमें 37 का भाग पूरा पूरा जाता है। जैसे हमारे पास ये संख्या दे रखी है 2553 है, तो हम पहले ये लेते हैं 2553। इसमें इकाई का अंक कौन सा है? 3, तो 3 को आप क्या करो 11 से गुणा करो तो 11 33, शेष अंक क्या बच गए हमारे पास? 255 बचे हैं, तो हम यह लिखेंगे 255। 255 में से आप क्या करो 33 माइनस कर दो तो पीछे बच गए 2, ये 2 बच गए। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो इकाई का अंक 2 है ना, इसको वापस क्या करना, आपको 11 से गुणा कर देना। 2 को 11 से गुणा किया तो कितना आ गया? 22। पीछे अंक क्या बच गए हमारे पास? 22 बच गए, तो 22 में से 22 घटा दो आप, तो 22 में से 22 गए तो पीछे आपके पास क्या बच गया? 0। तो इसका मतलब उत्तर या तो 0 आना चाहिए या 37 का गुणज प्राप्त हो, तो उसमें 37 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये 37 से विभाजित होगी। अगली संख्या हमारे पास देखिए 8214, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले ये जो 4 लिखा है इसको आप क्या करोगे, इकाई का अंक है तो 11 से गुणा कर लो, 11 चौके 44। पीछे वाली संख्या क्या बच गई? 821 बचा है, तो ये लिखा 821। 821 में से आप 44 माइनस कर लो, पीछे बच गए यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ 7, यहाँ 7। अब ये हमारे पास क्या है? 7 है, इसको वापस आप क्या करो 11 से गुणा करो, 11 7 77। पीछे वाली संख्या क्या बच गई? ये 77 बचा है, तो 77 में से आप 77 माइनस कर दो तो पीछे हमारे पास क्या बच गया? 0। तो इसका मतलब इसका भाग पूरा पूरा जाता है। अब अगला सवाल हमारे पास ये है, ये आपको करना है 3626 वाला। इसमें पता लगाओ कि 37 का भाग जाता है या नहीं जाता है। कोई भी अंक 6 बार आता है, एक अंक 6 बार लगातार आता है तो उसमें भी 37 का भाग पूरा पूरा जाता है। वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को बताना है, शेयर करना है, और कुछ समस्या हो तो मेरे को और बताना है। मैं आपके लिए ये जो पटवारी है, ग्राम सेवक है, और रीट मैथ के लिए एसएससी की जो भी तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे को लिखित में दे सकते हो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा।